आप ट्विटर को लिखकर बोल रहे हैं इनके बयान डिलीट कराओ, आप हम लोगों को मेल भिजवा रहे हैं, आपकी आईटी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें जुट गई है। इस देश में बड़े बड़े मुद्दे नहीं है, आपको ट्विटर को हमारे लोगों की कंप्लेन करनी क्योंकि लोगों ने वीडियो चलाया है। The Congress party and some of its leaders on Wednesday received notices from social media platform X for sharing certain video clips of Union Home Minister Amit Shah on their handles. Opposition sources said the communication by X refers to the notice it has received from the Cyber Crime Coordination Center of the Ministry of Home Affairs for removal of the content shared by them, which is in violation of the law of India. There was no confirmation from X or the MHA's Cyber Crime Coordination Center on the notice sent, but here is what Congress leader Supriya Shrinit said. बीजेपी जब इस तरह की गीदड़ धमकियां देती है तो वो ये भूल जाती है कि ये महात्मा गांधी की, ये जवाहरलाल नेहरू की, ये सरदार पटेल की, ये मौलाना आजाद की, ये सुभाष चंद्र बोस की, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी है। हम ऐसी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। बाबा साहब का आप जब जब अपमान करिएगा हम इसी मुस्तैदी से चट्टान की तरह आपको खड़े नजर आएंगे। आप ट्विटर को लिखकर बोल रहे हैं इनके बयान डिलीट कराओ, आप हम लोगों को मेल भिजवा रहे हैं, आपकी आईटी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें जुट गई है। इस देश में बड़े बड़े मुद्दे नहीं है, आपको ट्विटर को हमारे लोगों की कंप्लेन करनी क्योंकि लोगों ने वीडियो चलाया है। जो आपने बोला हमने वो चलाया। आपको इस देश के सामने आकर माफी मांगकर अपना पद छोड़ना चाहिए। उसके बजाय आप ढिठाई कर रहे हैं, उसके बजाय आप गुंडागर्दी पर आमादा हैं। आप क्यों प्रेशर बना रहे हैं ट्विटर पे कि वीडियोस डिलीट हो? आप क्यों नोटिस भेज रहे हैं? ट्विटर ने हमें मेल लिखा है, क्यों हमें लिखने को ये जरूरत पड़ रही है? तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी जो है वो सत्ता के मदहोश में इतनी चूर है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करिएगा तो इस देश का हर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को अधिकार सम्मान से जीने का बाबा साहब के संविधान में। Some Congress MPs and leaders had shared a video clip of Shah's reply to the debate on the Constitution's journey of 75 glorious years in Rajya Sabha on Tuesday, in which he spoke about B.R. Ambedkar and attacked the opposition over it. Shah held a press conference in the BJP headquarters later on Wednesday to make his stand clear. He alleged that the Congress leaders are twisting facts and distorting his comments on Ambedkar in Rajya Sabha. The Home Minister alleged that the Congress launched the malicious campaign after the discussion on Constitution established the opposition party as being anti-Ambedkar and anti-reservation. कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर
समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है।